मुझे नौफल से शादी नहीं करनी बाबा। क्या मतलब तुम शादी नहीं करोगी? क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। शुक्र करो वो जिंदा है, वरना अपने बाप की कातिला कहलाती तुम। जिब्रान, मैंने सबको बता दिया है मगर ये लोग मानने को तैयार नहीं। कहते हैं तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ नौफल से ही होगी। रोशना, अगर इन्होंने जबरदस्ती तुम्हारा निकाह नौफल से करवा दिया तो मैं तो मर जाऊंगा यार। ऐसा कुछ नहीं होगा, जब तक मैं हाँ नहीं करूंगी निकाह कैसे हो सकता है? देखो फिर भी मुझे डर लग रहा है, मैं तुम्हें खोने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। देखो अगर ऐसा हुआ ना तो मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा। अच्छा, ज्यादा सेंटी ना हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। रोशना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है, आखिरी सांस तक। और मैं तुम्हारे लिए ये जंग लड़ रही हूँ। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे ये हिम्मत दी है, वरना मैं बाबा के आगे कभी खड़ी नहीं रह सकती थी। ठीक है, अच्छा रोशना सुनो, आज मिलने आ जाओ, ये दिल बहुत बेचैन हो रहा है। क्या आज क्या मतलब जिब्रान? रात हो चुकी है। हाँ, तुमसे तो रात में मुलाकात हो सकती है ना, दिन में तुम्हारा निकलना कितना मुश्किल होता है, घर वाले पहरा दे रहे होते हैं। आई थिंक यही टाइम सबसे बेस्ट है। नहीं जिब्रान, बहुत मुश्किल है। देखो रोशना प्लीज इनकार मत करो। देखो मैं तुम्हें पिक भी कर लूंगा, ड्रॉप भी कर दूंगा, और हाँ तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। क्या सरप्राइज? तुम आओ तो सही, जब घर वाले सो जाएं तो मुझे मिस कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा। ठीक है। अम्मा जी, मुझे वहां सबके रवैये बदले बदले लगे। फरिया भी बस रस्मी अंदाज से मुझसे मिली थी। बेटा, वो लोग असल में परेशान हैं और कोई बात नहीं है, ये तुम्हारा वहम है। मैं वहम नहीं कर रही हूँ अम्मा जी, मेरे दिल को कुछ खटका हो रहा है। उनकी रिश्तेदार खवातीन आपस में सरगोशियां कर रही थी और बातें करते हुए मुझे देख रही थी। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम परेशान ना हो। मैं 2-1 रोज में फरिया से खुद बात करूंगी और उनसे पूछूंगी कि अब उन्हें और कितना वक्त चाहिए। बस फिर सब खुद ही पता चल जाएगा। आप कुछ भी कह लीजिए अम्मा जी, एक बार फिर इस घर की तरफ तूफान के आते हुए आसार दिखाई दे रहे हैं मुझे। आपको पता है, आफाक घर पर था और वो मुझसे नहीं मिला। क्या वो आ गया? जी, आज ही डिस्चार्ज होकर आया है। मैं बैठी दूर से देख रही थी उसको, व्हीलचेयर पर बैठा सबके पास जा रहा था, सबसे मिल रहा था, लेकिन ना मेरे पास आया ना मुझसे मिला। चलो कोई बात नहीं, जो अल्लाह का हुक्म। बेटा, जिंदगी के हर मसले पर अल्लाह पे तवक्कुल करना चाहिए। हमारे लिए उसने कोई ना कोई बेहतर फैसला किया होता है। हमारे घर को न जाने किसकी नजर लग गई अम्मा जी। परेशानियों ने तो जैसे इस घर का रास्ता ही देख लिया। फिर वही बात फातिमा, तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया है बेटा, अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत होती है, बस उसके हर हुक्म को सब्र और शुक्र से बर्दाश्त करना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि रुशना ने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया। I mean, कहाँ मिली है वो उस लड़के को, कैसे जानती है, कौन है वो? अम्मी बता रही थी कि दादी जान को सारा पे शक है, वो रुशना की यूनिवर्सिटी वाली फ्रेंड। उसका कोई रिलेटिव है वो? उनको ऐसा लगता है कि सारा का कजिन है, क्योंकि सारा का कोई अपना भाई तो है ही, और रुशना ज़्यादातर टाइम अपना सारा के साथ गुजारती है, उसी के साथ घूमती फिरती है। So that means कि कोई सॉलिड सपोर्ट है उसको, जो उसने इतना बड़ा फैसला लिया। आप ठीक कह रही हैं।
लेकिन दादी जान कह रही थी वो रुशना को समझाएंगी। उन्होंने बात भी की है उससे और कह रही थी कि शादी अपने मुकर्ररा वक्त पे ही होगी। दादी की बात कहाँ मानेगी? उसने तो शौद अंकल की बात नहीं मानी। क्या हो गया आपको असद? दादी का एक अपना रूब है, उनका हुक्म कौन टाल सकता है? उन्होंने साफ साफ रुशना को कह दिया तुम्हारी शादी होगी तो नौफल से, और जब तक शादी नहीं होगी तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी। अच्छा चलो, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरी तो यही दुआ है, क्योंकि खुदा ना खास्ता ऐसा ना हुआ तो नौफल को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उम्मीद तो अच्छी है, बस मेरी यही दुआ है असद कि जो भी फैसला हो नौफल के हक में बेहतर हो। इंशाल्लाह। अब आप हमारे हक में कोई बेहतर फैसला कर दें। क्या? अच्छी सी चाय पिला दें। इतना घुमा फिरा के कहने की जरूरत नहीं थी, आप बस हुक्म दे दिया करें। हुक्म नहीं दे सकता मैं। मैं लेके आती हूँ। क्या वाकई रुशना मान जाएगी? मगर उसे हुआ क्या है? वो तो मुझसे बहुत प्यार करती थी। हमने मुस्तकबिल के कितने मंसूबे बनाए थे। उसने तो हनीमून की जगह तक डिसाइड कर ली थी। फिर एकदम ये क्या हो गया? 2 ही दिन में कितना चेहरा उतर गया इसका। रुशना तुम कितनी बदकिस्मत हो। इतना टूट के चाहने वाला हर एक के नसीब में नहीं होता। अरे आओ गुल। तुम बेड से क्यों उठे हो? तुम्हें रेस्ट करना चाहिए था ना। मैं ठीक हूँ। वैसे तुम अपने आप को मेरा दोस्त कहती हो और अब हाल पूछने आई हो। मैं आई थी लेकिन तुम सो रहे थे उस वक्त। तो तुम जगा सकती थी, ये हक है तुम्हें। मरीज की नींद बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसमें खलल नहीं डालते। ये मर्ज तो ना जाने कब ठीक होगा। मेरा मसीहा तो मेरे साथ ही नहीं रहा। अच्छा सोचो, देखना इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। क्या तुम्हें वाकई लगता है सब ठीक हो जाएगा? क्योंकि अल्लाह की जात से मायूसी तो कुफ्र है। गुल, मुझे एक बात सच सच बताओ, क्या तुम जानती हो उसे जिसके लिए रुशना मुझे छोड़ी है? जानती हो तुम? मैं नहीं जानती। तो फिर वो दादी कह रही थी वो सारा को की कजिन है। कजिन? नौफिल क्या हुआ? सारा का एक कजिन था जो उसे अक्सर ड्रॉप करता था। कहीं वो तो नहीं? हेलो। हाँ जिब्रान, मैं आ रही हूँ। ओके। फातिमा। जी अम्मा जी। बेटा तुम अभी तक सोई नहीं, यहाँ क्यों बैठी हो इस तरह? बस नींद नहीं आ रही थी। कुल के लिए
परेशान हो रही हूँ। कुल के लिए बिल्कुल परेशान ना हो, अल्लाह अच्छा ही करेगा, जो भी करेगा इंशाल्लाह। बहुत प्यारी बच्ची है हमारी वो, तुम फिक्र नहीं करो। जाओ जाके सो जाओ, शाबाश। जी अम्मा जी। जवान औलाद पर ऐसे सख्ती करना ठीक नहीं है। आप उसे प्यार से समझाएंगे ना तो वो समझ जाएगी। हमारे लाड प्यार का बहुत गलत फायदा उठाया उसने, सबके सामने मेरा सर झुका दिया। अभी उसने सब कुछ कहा है, किया तो नहीं है ना। मेरे कहने पे आप उससे एक दफा बात करके तो देखें, आप देखिएगा वो मान जाएगी। सच बताऊं फैसल, मेरा तो उससे बात करने का बिल्कुल दिल ही नहीं चाहता। देखा तुमने किस तरह बदतमीजी से बात की थी उसने मुझसे। शहूर, आप जानते तो हैं वो बचपन से ही खुदसर और जिद्दी है ना। खुदसरी और जिद नहीं, ये बदतमीजी थी, बड़ों की बेअदबी की उसने। देखें जो कुछ भी है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ वो बहुत नासमझ है। वो शायद किसी के बहकावे में आ गई है। इतने भी नासमझ नहीं है वो कि खानदान की इज्जत का पास ना रखे, बाप के दर्जे को भूल जाए, शर्मो हया का जनाजा निकाल के अपनी शादी से मना कर दे, चीख चीख कर सबके सामने दूसरी पसंद का बता। क्या नहीं किया उसने, इतनी बदतमीजी। अच्छा आप गुस्सा ना होना, मेरे कहने पे एक दफा उसे बुला के बात तो कर लें प्लीज। ठीक है, जाओ बुलाओ। रोशना, रोशना कहाँ गई है? रोशना कहाँ जा रही है? रोशना, चली गई? कहीं रोशना घर छोड़कर तो नहीं चली गई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकती वो। ये जिब्रान कहाँ रह गया है? अम्मी का फोन। हेलो रोशना, कहाँ हो तुम? कहाँ गई हो इस वक्त? अम्मी मैं 1 घंटे में आ रही हूँ, प्लीज मुझे दोबारा फोन नहीं कीजिएगा। रोशना मेरी बात तो सुन। रोशना, कि तो बिल्कुल ही आपे से बाहर हो गई है। अपने साथ साथ मुझे भी मरवाएगी। किसी ने देख लिया ना तो कयामत आ जाएगी। मैं शऊर से क्या कहूंगी? मुझे तो फातिमा की बातों ने फिक्रमंद कर दिया, मगर मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। फातिमा को वहम हुआ है। दरअसल वहां अचानक हादसे की वजह से सभी लोग परेशान हैं। जाहिर है इस परेशानी में लोगों के रवैये तो बदल ही जाते हैं ना। हाँ, अल्लाह करे ये उसका वहम ही हो। वहम ही है मसूद, क्योंकि खानदानी लोगों को अपनी बात का बड़ा पास होता है।
शादी की सारी तैयारियां हो गई हैं, कार्ड बट गए हैं, अब उनकी अपनी इज्जत का सवाल है ये। मुझे सिर्फ आफाक की बात सुनकर थोड़ी तशवीश हुई है कि वो फातिमा से मिला नहीं। देखें, वो घर का वाहिद मर्द है और बेचारा एक माँ के मरने से सदमे में है, खुद भी अभी जख्मी है, तो जाहिर है सबको देखना, सबको संभालना मुश्किल है ना उसके लिए। और ये माँ की मौत का सदमा उसे तो अभी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होगा। बस अल्लाह सब बेहतर कर दे। घर में तो पहले ही इतनी तशवीश है। आप ठीक कह रहे हैं मसूद, लेकिन मुझे ना एक अजीब सा धड़का लगा हुआ है। पता नहीं रुशना अम्मा की बात मानेंगी भी या नहीं। इससे ज्यादा फिक्र तो मुझे इस बात की है कि अगर वो अम्मा की जोर जबरदस्ती पे मान भी गई तो क्या वो ये जबरदस्ती वाला रिश्ता जिंदगी भर निभा पाएगी? मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस लड़की को अचानक क्या हो गया। दोनों इतने अच्छे दोस्त थे, साथ खाना पीना, उठना बैठना, घूमना फिरना, बचपन से दोस्ती थी, तो फिर अब एक दूसरे के बगैर तो ये रह नहीं सकते थे, तो अब ये सब कुछ क्या है? बस शायद तुम ये दुआ करो कि हमारे बेटे के हक में जो भी हो अच्छा हो, शादी उसके लिए खुशियां लाए, परेशानी नहीं। आमीन, इंशाल्लाह अल्लाह ऐसे ही करेगा। अच्छा, आप परेशान नहीं हो। शुक्र है अल्लाह, सो गए शहूद। लेकिन ये रचना कहाँ गई होगी इस वक्त? क्या ये उसी लड़के से मिलने गई होगी? यकीनन उसी के साथ होगी। लेकिन नहीं, ये इतनी भी दलेर नहीं हो सकती, इतनी रात को किसी गैर लड़के के साथ चली जाए। तो क्या नौफल के साथ? हाँ, जरूर नौफल के साथ गई होगी। वो अक्सर उसे रात को आइसक्रीम खिलाने ले तो जाता है। रुशना, अगर तुम मुझे नहीं मिले ना तो मैं जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये सोच कर मैं डर जाता हूँ। बस इतना ही भरोसा है अपनी मोहब्बत पे तुम्हें, लेकिन मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती। मुझे अपनी मोहब्बत की ताकत पर बहुत भरोसा है, और तुम देखना, जो जंग मैंने अपने घर वालों से छेड़ी है ना, मैं उसे जरूर जीतूंगी। लव यू। अच्छा बताओ ना, क्या सरप्राइज था? ये क्या है? खुद देख लो। जिब्रान, ये तो प्रॉपर्टी की फाइल है। हाँ, एक घर के प्रॉपर्टी की फाइल है जो कि आज के बाद से सिर्फ तुम्हारे हैं। क्या? हाँ रुशना, तुम मेरे लिए इतना कर सकती हो, अपने घर वालों से मुखालफत कर सकती हो, शादी से इनकार कर सकती हो, तो क्या मैं तुम्हारे लिए सिर्फ इतना सा नहीं कर सकता? तो बहुत छोटी सी चीज़ है। अगर मेरा बस चले ना तो पूरी दुनिया की खुशियां तुम्हारे कदमों में लाके रखती हूँ। ये तो सिर्फ एक मामूली सा प्लॉट है। रुशना, तुम चाहो तो इसे अपने साथ लेके जा सकती हो। नहीं जिब्रान, मैं ये फाइल अपने साथ नहीं लेके जा सकती। अगर मैं घर ले गई तो सब मुझसे सवाल करेंगे कि ये किस चीज़ की फाइल है। मैं उनको जवाब नहीं दे सकती, तुम प्लीज़ ये रख लो। तो अच्छा है ना, जवाब दे देना कि मैं कानूनी तौर पर तमाम शराइतों के साथ तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। उसका ये छोटा सबूत है। मुझे किसी को सबूत दिखाने की ज़रूरत नहीं है जिब्रान। मैं तुम पर यकीन करती हूँ और मेरे लिए यही काफ़ी है।
वैसे काफी अच्छी जगह है ये, सुकून वाली। हाँ, जब मैं खुद को तन्हा महसूस करता हूँ तो अपना दिल बहलाने के लिए मैं अक्सर यहाँ आ जाता हूँ। बहुत सुकून मिलता है मुझे। ये लड़की 2-3 घंटे हो गए, कहाँ चली गई है? किसी को पता चल गया तो मैं क्या कहूंगी? कयामत ही आ जाएगी घर में। तो काश ये लड़की जल्दी से आ जाए। क्या पता आ गई हो? इसके कमरे में देखती हूँ। कृष्णा, कहाँ गई थी तुम इस वक्त? मैं तुमसे पूछ रही हूँ। वो नौफल के पास गई। क्या होगा? दादी जान जरूर बाबा को बताएंगी। बाबा क्या करेंगे? अगर उन्होंने मुझे नौफल से निकाह करने को कह दिया, मैं तो साफ इनकार कर दूंगी। कैसे लोग हैं ये लोग, मुझे मेरी मर्जी से शादी भी नहीं करने देते। फायजा, फोन में लाओ नौफल को और बात करो। पूछो क्यों उसने बुलाया है इस वक्त रोशना को। अम्मा क्या? मिलाओ उसको फोन, स्पीकर पे खोलो। अरे 2-4 दिन में शादी होने वाली है। दादी का फोन इस वक्त? दादी, इतनी रात गए, सब ठीक तो है ना? आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, सब खैरियत है। तुम ये बताओ कि तुमने रोशना को इस वक्त क्यों बुलाया है? मैंने बुलाया रोशना को? दादी, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं तो सोया उठा हूं अभी। मेरे साथ नहीं है रोशना, और रोशना से तो मेरी बात ही नहीं हो रही। आप ही ने मना किया ना। मेरी क्या जरूरत मैं आपके फैसले के खिलाफ जाऊं? अच्छा बेटा, तुम सो जाओ। ठीक है। रोशना कहाँ गई होगी इस वक्त? कहाँ से आ रही है? बोलो फायजा, कहाँ गई थी ये इस वक्त? माँ, मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे नहीं पता। या अल्लाह, मेरे घर की इज्जत को बचा।
जिब्रान गजब हो गया, दादी ने मुझे आते हुए देख लिया। क्या? वाकई? भाई ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं यहाँ परेशान और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। अरे भाई मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ, बल्कि तुम्हें हकीकत बता रहा हूँ। देखो दादी जान ने देख लिया, इसका मतलब है कि अब सारे घर वालों को पता चल गया कि तुम मुझसे मिलने आई नहीं। बहस ही खत्म, तो बहस करने की जरूरत ही नहीं होगी। अब वो अपनी इज्जत बचाने के लिए तुमसे बहस नहीं करेंगे और तुम्हारा निकाह मुझसे करवा देंगे। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लेकिन मैंने तो सोच लिया ना। देखो उष्णा, अब तुम्हारे लिए बहुत आसानी हो गई है। कोशिश करो कि जल्द से जल्द तुम्हें इजाजत दे दें। किस बात की? स्टूपिड, निकाह की। और किस बात की? अच्छा बात सुनो, मॉम के जाने से पहले ये काम हो जाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हमारा निकाह मॉम के जाने से पहले हो जाए, क्योंकि एक दफा मॉम गई ना तो 6 महीने से पहले वापस नहीं आने वाली। और हाँ देखो, तुम उनसे कुछ मत छुपाना, जो पूछे सब कुछ सच सच बताओ। ओके? इनका बीपी बहुत हाई है, लगता है इनको कोई गहरा शॉक लगा है। बहरहाल मैं आपको कुछ मेडिसिन लिख देती हूँ, एक गोली इनको अब दे दें और सुबह तक रेस्ट करने दें। और कोशिश करें कि इनको मजीद कोई शॉक ना लगे, वरना बीपी शूट भी कर सकता है। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, बहुत ख्याल रखेंगे। डॉक्टर साहब आप आए, मैं आपको बाहर ले चलता हूँ। अम्मा, अम्मा कैसी तबीयत है आपकी? हाँ बेटा ठीक है पहले से। वो रुशना। अम्मा आप कुछ ना बोले, सिर्फ अपनी सेहत का सोचें। कोई टेंशन नहीं लेनी आपको, हम सब है ना, सब ठीक हो जाएगा। भाई अम्मा जी को कुल की फिक्र है। मैंने बिला वजह आफाक के रवैये के बारे में बता दिया, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। फिक्र मत करो फातिमा, सब ठीक हो जाएगा। मैं समझाऊंगा अम्मा को, बस अम्मा जल्दी से ठीक हो जाए। मुझे तो परेशानी होगी। दादी ने आधी रात को मुझे फोन क्यों किया और वो रुशना के बारे में मुझसे क्यों पूछ रही थी? ये बात तो वाकई तशवीशनाक है कि उन्होंने ये क्यों कहा कि तुमने उसे बुलाया था। एंड दैट मीन्स कि वो रात के उस पहर कहीं ना कहीं तो गई थी, जो उन्होंने इससे कंफर्म किया है कि वो कहाँ थी। हाँ लेकिन रुशना इतनी रात को जा कहाँ सकती है? हो सकता है अम्मा को कोई गलतफहमी हुई हो। मुझे लगता है फायजा नुमानी को असल बात पता होगी। इंशाल्लाह मैं तो अभी थोड़ी देर में ऑफिस के लिए निकल जाऊंगा। तुम ऐसा करो कि अम्मा जी की तरफ चली जाओ, उनकी खैरियत मालूम करो और फायजा से पूछना कि रात को हुआ क्या था। जी जी मैं जाऊंगी ठहर के। अच्छा नौफल, तुम बिला वजह के डाउट्स में मत डालो अपने आप, परेशान नहीं हो। 4 दिन में शादी है तुम्हारी, तैयारियां करनी। ओके? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, बल्कि शादी की तैयारियों में जोशो खरोश आ जाना चाहिए। मेरा तो ख्याल है मैं ढोलकी रख लेती हूँ, वैसे भी उस दिन हो नहीं सकी थी ढोलकी, तो मैं सोचूं आज ही रख लेते हैं। ठीक कह रही हो। मैं ऐसा करता हूँ ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा। I'll stay with you. फिर बेटा परेशान मत हो,
इंशाल्लाह सब ठीक रहेगा। जी बाबा। अम्मा मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये लड़की कर क्या रही है। बेटा ये लड़की तो हमारे हाथ से निकल गई है, जल्द से जल्द कोई फैसला करना होगा। जल्द से जल्द नहीं अम्मा, आज और अभी। आप एक काम करें, मसूद भाई को शैला भाभी को कॉल करें, उनको बताएं कि निकाह का बंदोबस्त करें। नौफिल और रुशना का निकाह अभी होगा। बेटा अम्मा जो कहा है वो करें बस। या अल्लाह ये लड़की कहीं आखिरी वक्त पे इनकार ना कर दे। तुम्हें कुछ अंदाजा है, कुछ पता है घर में किस कदर टेंशन चल रही है? क्यों, ऐसा क्या कर दिया मैंने? जरा सी देर के लिए बाहर ही तो गई थी बस। ये तो तुम्हारे पापा आके बताएंगे तुम्हें कि क्या किया है तुमने। दादी ने सब कुछ बता दिया उनको। जिसको बताना है बताएं, मुझे किसी का कोई खौफ नहीं है और मैं शादी जिब्रान से करूंगी। वो मुझसे बहुत प्यार करता है और ये मेरा हक है, इस बात से मुझे कोई नहीं रोक सकता। रुशना कुछ शर्म है या सब बेच खाई हो? ना माँ बाप का लिहाज, ना दादी की कोई परवाह, बस जो दिल में आता है वो बोलती चली जाती हो। हाँ तो ये सब करने के लिए भी मुझे आप लोगों ने ही मजबूर किया है और मैं आप लोग को फिर से कह रही हूँ, अपनी जिद छोड़ दें और जिब्रान से मेरी शादी कराएं। आपको अंदाजा नहीं है वो मुझसे कितना प्यार करता है। अरे उसने अपनी सारी जायदाद, प्रॉपर्टी करोड़ों की मेरे नाम कर दी है और आगे वो मुझे क्या क्या देगा आपको तो इस बात का अंदाजा ही नहीं है। बेच दिया खुद को दौलत के लिए, करोड़ों की जायदाद के लिए मेरी बरसों की मोहब्बत का जनाजा निकाल दिया। तो फिर हाथ छोड़ो। अगर ऐसे ही था तो मुझे कह देती, ढेर लगा देता दौलत के और खरीद लेता तुम्हारी मोहब्बत। तुम लगाते दौलत के ढेर, सिर्फ चंद हजार कमाते हो तो आज तक सोने की अंगूठी तक तो दे नहीं सके और जिब्रान वो तो मुझे डायमंड के सेट देता है। रुश्ता क्या बदतमीजी बकवास किए जा रही है, चुप हो जाओ बस। यार टकों के डायमंड्स के पीछे तूने अपनी और हमारी इज्जत दांव पे लगा दी। बेशरम, बेहया। आज तू पैदा होते ही मर जाती तो मैं औलाद ही बेटा था। सुन लिया तुमने? आज के बाद ये घर से बाहर नहीं जाएगी जब तक इसका निकाह नौफिल से नहीं हो जाता। मैं नौफिल से शादी नहीं करूंगी और अगर मेरे साथ किसी ने जबरदस्ती की तो मैं निकाह के वक्त इनकार कर दूंगी। अगर तुमने इनकार करने की कोशिश भी की ना तो जान से मार दूंगा। समझ आई? अगर आज के बाद ये कमरे से बाहर निकली तो इसका मैं वो हशर करूंगा कि याद रखेंगी। मुझे मरना कबूल है लेकिन तुमसे शादी करना नहीं, सुना तुमने? रुश्ना दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, कुछ भी बोले चली जा रही हो। नौफिल बेटा ये अपने होश में नहीं है, कुछ भी बोल रही थी। साए में खोया मैं यूं नहीं मिल सका, दिल मुसाफिर था जो राह में थक गया, कोई जीना कहाँ आसमां तक गया, बन गया है सजा देखना एक निगाह, एक पल की रुश्ना तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मुझे मरना मंजूर है मगर ये शादी करना नहीं, सुना आप लोगों ने? बेपना 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 मेरे चारों तरफ फैलती आग थी, राख है
बेपनाह 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 बेपनाह। हौसला करो बेटा, संभालो अपने आप। जो तुम्हारे नसीब में नहीं है उसे जबरदस्ती हासिल नहीं कर सकते। मैं रुशना के बिना नहीं रह सकता, मर जाऊंगा। कोई किसी के बगैर नहीं मरता, और रुशना के ना होने से ये जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी, ये दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। बेटा, तुम्हें प्यार करने वाले, तुम्हारे चाहने वाले, तुम्हारे हकीकी रिश्ते तुम्हारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। देखो, और मेरी एक बात गौर से सुनो, अगर तुम रुशना से ये शादी जबरदस्ती कर भी लेते तो रोजाना इसी तरह मरते, इसी तरह जीते। तो रोजाना इस तरह जीने मरने से बेहतर नहीं है एक ही दफा मर जाओ, भूल जाओ उसे बस।